जय सेवा जय जवाहर दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि रानी कमलापति कौन थी और वह कैसे भोपाल की अंतिम गोंड शासिका बनी। तो हम जानते हैं कि रानी कमलापति कौन थी। इतिहास में उसका क्या स्थान दर्ज है। इतिहास के पन्नों में देखें तो 1600 से सन 1715 तक गिन्नौरगढ़ किले पर गोंड राजाओं का आधिपत्य रहा और भोपाल पर भी उन्हीं का शासन था। गोंड राजा निजाम शाह की 7 पत्नियां थीं, जिनमें से कमलापति सबसे सुंदर थी। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गोंड आदिवासी और हिंदू रानी थी। अपनी इज्जत की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली। आइए आपको बताते हैं कि कौन थी रानी कमलापति। 16वीं सदी में सलकनपुर जिला सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह सिरोतिया थे। उनके शासनकाल में वहाँ की प्रजा बहुत ही खुश और संपन्न थी। उनके यहाँ एक खूबसूरत कन्या का जन्म हुआ। वह बचपन से ही कमल की तरह बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता को देखते हुए उनका नाम कमलापति रखा गया। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और साहसी थी और शिक्षा, घुड़सवारी, मल्लयुद्ध, तीर कमान चलाने में उसे महारत हासिल थी। वह अनेक कलाओं में पारंगत होकर कुशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सेनापति बनी। वह अपने पिता के सैन्य बल के साथ और अपनी महिला साथी दल के साथ युद्ध में शत्रुओं से लोहा लेती थी। पड़ोसी राज्य अक्सर खेत खलियान, धन संपत्ति लूटने के लिए आक्रमण किया करते थे। सलकनपुर राज्य की देखरेख करने की पूरी जिम्मेदारी राजा कृपाल सिंह सरोतिया और उनकी टी राजकुमारी कमलापति की थी, जो आक्रमणकारियों से लोहा लेकर अपने राज्य की रक्षा करती रही। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनकी खूबसूरती की चर्चा चारों दिशाओं में होने लगी। इसी सलकनपुर राज्य में बाड़ी किले के जमींदार का लड़का चैन सिंह, जो राजा कृपाल सिंह सिरोतिया का भांजा लगता था, वह राजकुमारी कमलापति से विवाह करने की इच्छा रखता था। लेकिन उस छोटे से गांव के जमींदार से राजकुमारी कमलापति ने शादी करने से मना कर दिया। 16वीं सदी में भोपाल से 55 किलोमीटर दूर 750 गांवों को मिलाकर गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया, जो दहलाबाड़ी के पास आता है। इसके राजा शुजार सिंह शाह सल्लाम थे। इनके पुत्र निजाम शाह थे, जो बहुत बहादुर, निडर तथा हर कार्य क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं से रानी कमलापति का विवाह हुआ। उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम नवलसा रखा गया था। बाड़ी किले के जमींदार का लड़का चैन सिंह राजा निजाम शाह का भतीजा था। वह राजकुमारी कमलापति की शादी होने के बावजूद भी अभी उससे विवाह करने की इच्छा रखता था। उसने अनेक बार राजा निजाम शाह को मारने की कोशिश की, जिसमें वह असफल रहा। एक दिन प्रेम पूर्वक उसने राजा निजाम शाह को भोजन पर आमंत्रित किया और भोजन में जहर देकर उनकी धोखे से हत्या कर दी। निजाम शाह की मौत की खबर से पूरे गिन्नौरगढ़ में हलचल मच गई। चैन सिंह ने रानी कमलापति को अकेले जानकर उन्हें पाने की नीयत से गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया। रानी कमलापति ने उस समय अपने कुछ वफादारों और 12 वर्षीय बेटे नवलशाह के साथ भोपाल में बने इस किले में छुप जाने का निर्णय लिया, जो समय सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। कुछ दिन भोपाल में समय बिताने के बाद रानी कमलापति को पता चला कि भोपाल की सीमा के कुछ अफगानी आकर रुके हुए हैं, जिन्होंने जगदीशपुर इस्लामनगर पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। इन अफगानों का सरदार दोस्त मोहम्मद खान था, जो पैसा लेकर किसी की तरह भी युद्ध लड़ता था। मान्यता है कि रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद को 1 लाख मोहरे देकर चैन सिंह पर हमला करने को कहा। दोस्त मोहम्मद ने गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया, जिससे चैन सिंह मारा गया और किले को हड़प लिया गया। रानी कमलापति को अपने छोटे बेटे की परवरिश की चिंता थी, इसलिए उन्होंने दोस्त मोहम्मद के इस कदम पर कोई
आपत्ति नहीं जताई। दोस्त मोहम्मद अब संपूर्ण भोपाल की रियासत पर कब्जा करना चाहता था। उसने रानी कमलापति को अपने हरम में शामिल होने और शादी करने का प्रस्ताव रखा। वह वास्तव में रानी को अपने हरम में रखना चाहता था। दोस्त मोहम्मद खान के इस नापाक इरादे को देखते हुए रानी कमलापति का 14 वर्षीय बेटा नवल शाह अपने 100 लड़कों के साथ लाल घाटी में युद्ध करने चला गया। इस घमासान युद्ध में दोस्त मोहम्मद खान ने नवल शाह को मार दिया। इस स्थान पर इतना खून बहा कि यहाँ की जमीन लाल हो गई और इसी कारण से लाल घाटी कहा जाने लगा। रानी कमलापति ने विषम परिस्थिति को देखते हुए अपनी इज्जत को बचाने के लिए बड़े तालाब बांध का सकरा रास्ता खुलवाया, जिससे बड़े तालाब का पानी रिसकर दूसरी तरफ आने लगा। इसे आज छोटे तालाब के रूप में जाना जाता है। इसमें रानी कमलापति ने महल के समस्त धन दौलत, जेवरात, आभूषण डालकर स्वयं जल समाधि ले ली। दोस्त मोहम्मद खान जब तक अपनी सेना के साथ लेकर घाटी से इस किले तक पहुंचा, उतनी देर में सब कुछ खत्म हो गया था। दोस्त मोहम्मद खान को न रानी कमलापति मिली, न ही धन दौलत। जीते जी उन्होंने भोपाल पर परधर्मी को बैठने नहीं दिया। स्त्रोतों के अनुसार रानी कमलापति ने सन 1723 ईस्वी में अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। उनकी मृत्यु के बाद दोस्त मोहम्मद खान के साथ ही नवाबों का दौर शुरू हुआ। भोपाल के नवाबों का राज्य हुआ।